इसी कारण भैया जब जीवन में धर्म करो तो धर्म की साक्षी में ही धर्म करो, अधर्म के लिए कभी धर्म मत करो। कथा भी सुनो तो धर्म के लिए। तो आज राजा चित्रकेतु उस गंधर्व पुष्पदेव के सामने लज्जित हुए। भगवान महादेव की कृपा दोनों पर हुई। लिखा हुआ है देवादिदेव महादेव ने स्वयं ऐसा बवंडर का रूप बनाया और राजा चित्रकेतु के घर की बेलपत्री और बेल वृक्ष गांव के एक एक घर पे लगा दिए। सारे घर मानो कुबेर की भंडार की तरह भर गए। जिसके घर में बेलपत्री है उसका घर साक्षात कुबेर का घर है, साक्षात शिव का। इसी कारण घर पे बेलपत्री ना लगा पाओ, समी ना लगा पाओ तो धामों में या तीर्थ में जरूर लगाओ। और भैया नर्मदा के तट पर तो जरूर अपने जीवन काल में कम से कम 5 बेल वृक्ष जरूर लगाइए। तो आइए आज के सत्र को हम लोग विश्राम करेंगे। आरती और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद पाएंगे। अब प्रसाद का समय क्या रखा है? 8 बजे। 8 बजे तो आइए, अभी तो 7:30 बज भी गया है और जब तक तैयारी चल रही, आइए हम सभी लोग भगवान के विश्राम आर्थ सभी लोग बैठे रहेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव को अति प्रिय है बिल्व पत्र, किंतु जब महादेव पर चढ़ जाए तो वो शिव निर्माल्य बन जाता है। देखो जब तक वो वृक्ष में लगी तब तक वो बेलपत्री है, किंतु जब बाबा पर चढ़ गई और उतर गई तो उसको शिव निर्माल्य कहा जाए। तो लिखा हुआ है कि जो राजा था चित्रकेतु चित्ररथ, उसने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो गंधर्वराज पुष्पदेव है उसकी जो देवी शक्ति वो विलुप्त हो जाए और वो दिखाई देने लगे। तो कहा एक काम करो, उसके पैरों के नीचे यदि शिव निर्माल्य आ गया तो उसकी देवी गुण से समाप्त हो जाएगा। इसी कारण कभी भी शिव निर्माल्य भगवान पर चढ़ी किसी भी वस्तु को यदि देख रहे हो, तुलसी डली है, बेलपत्री, तो उठा के आप उसको किनारे कर दो, पैर नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु पर यदि पैर पड़ता है तो लिखा हो हमारी देवी गुणों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, समाप्त होने लगती है। तो जो गंधर्व पुष्पदेव था तो उसको उसकी देवी गुण को खत्म करने के लिए राजा चित्रकेतु ने क्या किया, शंकर जी के मंदिर में चढ़ी सारी बेलपत्री को अपने आंगन में बिछवा दी। क्यों? आएगा, आने के बाद जब लेकर जाएगा और शिव निर्माल्य पर इसका पैर पड़ेगा और भस्म हो जाएंगे इसके सारे पुण्य। आया, अब आता तो शरीर ही था, किंतु जब कोई मारने के लिए होता था तब अलोप हो जाता, विलुप्त हो जाता था। आया, आकर के बेल वृक्ष से बेलपत्रियां तोड़ रहा था, किंतु नीचे जो पड़ी हुई थी ना वो शंकर जी पर चढ़ी हुई शिव निर्माल्य थी। कहते हैं 7 पग उसने किए, 7 बार जब उन शिव निर्माल्य को पैर से दबाया और जैसे ही 7वां पैर पड़ा और इतने में सारे सिपाहियों ने तो देख ही लिया था कि दिख तो रहा है, किंतु मारने जाते थे तो विलुप्त हो जाता था। जैसे ही सैनिक लोग तलवार लेकर दौड़े, इसको लगा कि हम विलुप्त हो गए, किंतु शिव निर्माल्य पर पैर रखने के कारण इसका देवी गुण समाप्त हो गया और सैनिकों ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो कहा छोड़ दो। कहा मैं तुम्हें पकड़ में कैसे आया? बोले तुम दिखाई दे रहे, इतने दिन से दिखाई नहीं दे रहे। तो वहीं पर खड़े खड़े उस गंधर्व पुष्पदेव ने भगवान का शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया। और कहते जब शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया, बाबा पर एक बेलपत्री अर्पित की, तो उसी समय उसका देवी गुण अंदर से फिर जागृत हो गया। कहते हैं जो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करते हुए बाबा पर एक बेलपत्री भी चढ़ा देता है, खोए हुए देवी गुणों की उसको प्राप्ति हो जाती है। शिव जी ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने, हमारा शिव निर्माल्य पैरों से क्यों कुचला? बोले नाथ आपको पता नहीं है, राजा चित्रकेतु ना ये सारे गांव की बेल वृक्ष अपने घर पर लगाकर और पहली बेलपत्री यही चढ़ाना चाहता था, इसी कारण इसके अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये किया। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, आशीर्वाद देता हूं, आज से देवी गुण फिर से जागृत हो जाएगा। राजा चित्रकेतु को अपने अभिमान पर, अपने किए पर लज्जा आई। गंधर्वराज पुष्पदेव के चरणों में जाकर कह रहा था कि ये भी मेरी एक प्रकार की शिव भक्ति थी कि शंकर जी पर पहले मेरा ही बेलपत्र चढ़े। गंध पुष्प देव ने कहा नहीं, ये आपकी अभिमान युक्त भक्ति है, और जब अभिमान युक्त हम कोई भी कार्य करते,
जब हम अभिमान युक्त कोई भी कार्य करते हैं या किसी के अपमान के लिए हम कोई अच्छा भी कार्य करते हैं ना, तो वो उसका पुण्य नहीं मिलता, उल्टा पाप और मिलता। कभी कभी लोगों का ये संकल्प रहता है कि इसने ऐसा कराया तो इससे बढ़िया हम कराएंगे। क्या एक बार एक नगर के राजा बड़े सहज सरल, उन्होंने नगर भोज कराया तो सारे राजाओं को बुलाया, तो एक दूसरे नगर के राजा को भी बुलाया, तो भंडारा करवाया। अब जब राजा की पंक्ति लगी, राजा लोग भोजन करने बैठे, तो जिसके यहाँ भंडारा था उसने कहा भैया एक काम करो, पापड़ की सेवा हमें दो, हम परसेंगे सबको। क्योंकि राजा लोग आए तो सबको परस रहा था, वो बड़े सहज भाव में। परसते परसते क्या हुआ कि एक नगर के राजा की थाली में पापड़ देना वो भूल गया और आगे बढ़ गया। तो उसने सोचा बताओ, इसने सबको दिया और हमें नहीं दिया, मतलब इसने हमारा अपमान किया। अब रुक जाओ, अब हम भी ऐसे ही झरा भंडारा करेंगे, सबको बुलाएंगे, इसको तो जानबूझकर बुलाएंगे। बुलाया, उसने भी किया, भंडारा करवाया। किस लिए करवाया? उसका अपमान करने के लिए। और सबको पापड़ दिया, उसको जानबूझकर नहीं दिया। उसको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो सहज था। जब सारी पंगत हो गई, सारा भंडारा हो गया, उसने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसने कहा किस बात का बुरा? बोले हमने सबको पापड़ दिया, आपको दिया नहीं। बोले हमने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो प्रसाद समझकर सब कुछ ग्रहण कर लिया। तब उस राजा को किए पर शर्मिंदगी हुई, चरणों में माफी मांगी। बोले हमने जो भंडारा किया था तुम्हारे अपमान के लिए किया था। उस राजा ने समझाया कि व्यक्ति जब किसी के अपमान के लिए कोई अच्छा भी कार्य करता है तो वो पुण्य में नहीं गिना जाता। राजा